हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ लिस्टिंग के दिन डबल पर हमको कम से कम लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस वीडियो में हम लिस्टिंग स्ट्रैटेजी की वीडियो बात नहीं करने वाले, वो वीडियो तो कल आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि लिस्टिंग कहाँ पर होती हुई नजर आएगी। ये सब जो चीज़ें हैं वो हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मेजरली चर्चा करेंगे बेसिकली क्या कंपनी के अंदर फंडामेंटली उतना ज़्यादा मजबूती है कि शेयर जो है वो यहाँ से डबल खुलने के बाद भी बढ़िया कर सकता है, या फिर उतना दम नहीं है। तो जो सारे आपके क्वेश्चंस हैं उसका ऑलमोस्ट वीडियो से आंसर मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम कंपैरिजन करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, राइट। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। तो देखिए, आपको पता है ये 16 को इसकी लिस्टिंग है। 70 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड कंपनी ने तय कर रखा है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो सबसे पहले बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ये हम कह सकते हैं इस आईपीओ के अंदर काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट मिला भी और काफ़ी लोगों को नहीं भी मिला, बट ठीक है। 70 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको 214 शेयर्स मिले, आपने जिस कैटेगरी में लगा उस हिसाब से आपको शेयर मिल चुके होंगे। अब सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है दोस्तों लिस्टिंग के दिन, हम जिस पे हमेशा बात करते हैं कि कोई भी कंपनी देखिए डबल या फिर ऊपर लिस्ट तभी हो सकती है जब कंपनी ने बेसिकली यहाँ पर जगह छोड़ी है, राइट। अगर कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर प्राइस फुल रख रहा है, इन द सेंस फुल मतलब कि यहाँ पर कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, कंपनी बहुत एक्सपेंसिव पैसा लेकर शेयर लेकर आ गई, और तो फिर कुछ काम नहीं आता है। लेकिन हमेशा दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, जो बड़े पेरेंटेज ग्रुप होते हैं लाइक बजाज, लाइक टाटा, राइट, तो ये जो बड़े नेम लाइक रिलायंस, ये सब दोस्तों डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के बारे में सोचते हैं। और बजाज हाउसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आती है बजाज फिनजर्व से, और बजाज फाइनेंस बजाज फिनजर्व इन दोनों से, राइट। और बजाज फाइनेंस अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आप समझ सकते हैं इस शेयर ने इस कंपनी को जिसने भी अपने पोर्टफोलियो में रखा, राइट, उसके वेल्थ को कंपनी ने कितना ज़्यादा बढ़ा दिया, 1,00,000% से ज़्यादा की रिटर्न दी। तब समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तो पेरेंटेज जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। जब कंपनी कोई स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स के बैकग्राउंड से आती है तो वो कंपनी को बाजार भी और ज़्यादा वैल्यूएशन देता है, ये हमेशा बात ध्यान रखिए। अब देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की सबसे पहले तो हम बात करते हैं फिनेंशियल, क्या नहीं, कंपनी की फंडामेंटल वेल्थ, राइट। जो कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ है वो किस तरह की है। अगर आप कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ होम लोन्स की। ये बात ध्यान रखिएगा, जो होम लोन का कंपनी का बिजनेस है FY22 में कितना था, 34,000 करोड़। उसके अगले साल 42,000 करोड़, उसके अगले साल 52,000 करोड़। मतलब आप देखिए कंपनी अपने ओवरऑल यहाँ पर जो होम लोन्स की एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको क्लोज टू 10,000 करोड़ से कंपनी लगातार बढ़ाते आई है, राइट। इधर तो 10,000 करोड़ से भी ऊपर कंपनी लेकर, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी किस तरीके से अपने होम लोन को बढ़ा रही है। उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हम कह सकते हैं जहाँ पे कंपनी पूरा टैप करने की कोशिश कर रही है, और वो है नो डाउट होम लोन्स। क्योंकि देखिए ये जो पूरी होम लोन की इंडस्ट्री है इसके अंदर ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छी आती हुई नजर आएगी। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ इंडियन हाउसिंग फाइनेंस मार्केट के बारे में, तो वो एक हेल्दी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री से बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 13% का CAGR जो है वो देखने को मिला है, और ये एक्सपेक्टेशंस है कि दोस्तों ये 13 से 15% CAGR तक जा सकता है। FY19 से FY23 तक ये करीबन 29 लाख करोड़ तक दोस्तों इंडस्ट्री पहुंच गई। और ये जो ग्रोथ है वो क्यों आ रही है, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ रही है, मतलब लोगों की आमदनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो स्मॉलर सिटीज़ है वहाँ उसके कारण भी दोस्तों डिमांड देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट रेट्स अट्रैक्टिव है, और जो गवर्नमेंट का पुश है फॉर हाउसिंग, अगर आप सरकार को देखेंगे तो कितनी सारी सरकार ने दोस्तों यहाँ पर योजनाएं ला रखी है जिससे हाउसिंग को सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस ये है कि दोस्तों जो पूरा ये इंडस्ट्री है, राइट, वो 13 से 15% के CAGR पे ग्रो करता हुआ नजर आएगा। आप समझिए एक इंडस्ट्री 15% के CAGR से ग्रो कर रही है, अगर वहाँ पे कोई कंपनी शानदार है तो वो तो डेफिनेटली से डबल पे ग्रो कर सकती है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में खास बात क्या है कि उसने अपने आप को इस तरीके से ग्रो किया। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंपनी किस CAGR से अपने आप को लगातार बढ़ाती जा रही है, तो ये देखने वाली बात आपको रखेगी कि दोस्तों कंपनी लगातार, सिर्फ अगर मैं रेवेन्यू की बात करता हूँ तो दोस्तों रेवेन्यू जो है वो कंपनी का पिछले एक साल में 34% बढ़ा है, जो प्रॉफिट है वो 38% बढ़ा है। इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने अपने आप को ग्रो किया है। तो बात बताने वाली क्या है कि यही है लगातार दोस्तों, जो कंपनी की ग्रोथ है वो डेफिनेटली शानदार है, मार्केट्स को पसंद आती हुई दिख रही है। लगातार जो इनका AUM है वो बढ़ता जा रहा है। द कंपनी हैज ऑल्सो मैनेज टू इंक्रीज इट्स इंटरेस्ट इनकम एवरी ईयर। ये आप समझिए 7,202 करोड़ पर आ गया FY24 के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पर ग्रोथ है,
बताने वाली बात क्या है, बताने वाली बात यही है कि दोस्तों यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। अब इनके रेशियोज़ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर कि आपका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कितना है। जो कंपनी का ग्रॉस एनपीए वो मात्र 0.27% पर है और जो नेट एनपीए है वो 0.10% पर है। मतलब ये भी आप समझिए इंडस्ट्री के अंदर सबसे कम आपको ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए अगर किसी का मिलेगा तो वो इस कंपनी का मिलेगा। ये एक और ज़रूरी बात है। अब दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, अगर मैं इन सब कंपनीज की बात करता हूँ तो देखिए जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, वो 1.1 टाइम्स आपको प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल जाएगा। कंपनी का जो CAGR है, अगर मैं पिछले 2.25 ईयर की बात करता हूँ तो 6% से दोस्तों कंपनी ने अपना आपको ग्रो किया। अब आप देखिएगा ग्रोथ का परसेंटेज किस प्रकार का है। जो इनका नेट एनपीए वो कितना है 1.68%। ठीक है, नेट एनपीए वाला सेक्शन है, आप देख सकते हैं नेट एनपीए कितना है 1.68%। और जो इनका मार्केट कैप है वो 38 करोड़ के आसपास आ रहा है। अब आते हैं हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो अभी टोटल AUM है वो 97,000 करोड़ का है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का तो 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, 2,88,000 करोड़ है। लेकिन ग्रोथ देखिए, जहां LIC हाउसिंग फाइनेंस करीबन हमको 6% से बढ़ता हुआ दिखा है, बजाज हाउसिंग 31% से बढ़ता हुआ दिखा है। ये है दोस्तों डिफरेंस। जो इनका निम है वो 3.9% का है, लेकिन जो नेट एनपीए है सिर्फ 0.11%। मैं बताने वाली बात क्या था कि दोस्तों इनका नेट एनपीए सबसे सॉलिड है इंडस्ट्री के अंदर। इसलिए दोस्तों इनको मार्केट कैप बजाज हाउसिंग फाइनेंस को LIC हाउसिंग फाइनेंस से भी ज़्यादा अच्छी मार्केट कैप मिलने वाली है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 38,000 करोड़ की मार्केट कैप पे मिलता है, तो ये 58,000 करोड़ की मार्केट कैप पे मिलेगा। और इसलिए दोस्तों कंपनी 3 टाइम्स अपने यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर देने जाएगी। क्यों इनको ज़्यादा बुक वैल्यू मिल रही है, उसके पीछे का रीज़न सिंपल है दोस्तों, कंपनी के अंदर जिस तरीके की ग्रोथ देखने को मिली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देन अगर मैं PNB हाउसिंग की बात करता हूँ तो ग्रोथ देखिए सिर्फ 4% का CAGR से ग्रो करी है, और जो कंपनी का नेट एनपीए है वो 0.92% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.6%। बट फिर आते दोस्तों हम कुछ यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज पे, राइट। तो यहाँ पर वैसे सभी ऑलमोस्ट यहाँ पर वही है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको समझना पड़ेगा। कैन फिन होम्स 14% का CAGR है, नेट एनपीए 0.49% का, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो देखिए 2.3 टाइम्स का है। तो आप समझिए क्या कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस प्रमोटर, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर वाली कंपनीज होती है उनको मार्केट ज़्यादा वैल्यू देता है। वैसे आ जाइए आधार हाउसिंग फाइनेंस पे और आवास पे। आधार हाउसिंग फाइनेंस आप देखिए करीबन 19% के CAGR से ग्रो किया है, तो आवास 22% से। जो इनका नेट एनपीए वो 0.87% का है, आवास का 0.72% का। 3.1 टाइम्स दोस्तों आधार ट्रेड करता है, तो आवास ट्रेड करता है 3.5 टाइम्स। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अच्छी कंपनीज है, जो ग्रोथ लगातार कर रही है, मार्केट उनको ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू देता है। यहाँ पर आपको उस तरीके से नहीं देखना है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी क्या है। डेट टू इक्विटी कभी भी इन पे मैच नहीं करते हैं, हमको मैच करना है प्राइस टू बुक वैल्यू। और वो समझिए कि ज़्यादा क्यों मिल रहा है, बिकॉज प्रमोटर्स जो है वो बढ़िया लगातार दोस्तों। नेट एनपीए अगर आपको 0.11% पर देखने को मिल रहा है तो वो सबसे शानदार है। इसके अलावा दोस्तों इनको जो क्राइसिल की सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है ना, वो भी बेसिकली मिली हुई है। इनके पास AAA क्रेडिट रेटिंग है, या आप समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल से मिलती है उन कंपनीज़ को। सो ये आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास मिल जाएगी। ब्लू चिप कंपनी है जैसा मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पर हाउस ऑफ बजाज से आती है, लगातार ग्रोथ है, लगातार हाईएस्ट इनकी एसेट क्वालिटी है, बजाज ब्रांड का पेडिग्री है जो आपको लगातार बता रहा हूँ। एक तो ये सारी बातें हैं जो मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर हमको देखनी चाहिए। तो इसमें व्यू क्या बनता है, व्यू यही बनता है कि अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है ना, तब भी ये कंपनी ऐसी है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए फॉर अ लॉन्गर टर्म। और इसे मैं क्यों कह रहा हूँ, अब बजाज फाइनेंस को देखिए, जिनको नहीं पता है लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न्स है ना, इसके ऑल टाइम रिटर्न्स वो कितने हैं 1,32,000%। 1,00,000% तक तो रिटर्न ही इस कंपनी ने दे दिया। बजाज फिनसर्व को लाइए, बजाज फिनसर्व का देखिए रिटर्न। बजाज फिनसर्व ने करीबन 1,400% के रिटर्न दिए हैं अभी तक। कब से कंपनी यहाँ पे 2008 से काम कर रही है। मतलब लगातार अगर आप इन कंपनीज को देखेंगे तो वो ग्रोथ पे ग्रोथ आपको लगातार दिखाती है। इस पे ज़्यादा क्या, अभी देखिए चार्ट जो है वो सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ है, बिकॉज आपको पता है यहाँ पर एडजस्टमेंट हमको देखने को मिले। बट बताने वाली बात क्या है कि कंपनी जिस बैकग्राउंड से आती है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कंपनीज ने अपने आप को 20-25% की CAGR से ग्रो किया है, लोगों का पैसा बनाया है बजाज फाइनेंस ने लगातार, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्यों है, बिकॉज बजाज फाइनेंस का आप देखा हर जगह कब्जा है आज। वही लगता है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी करती हुई नजर आएगी, ये एक्सपेक्टेशन है। तो लिस्टिंग पर डबल होता हुआ नजर आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कितने पर खुलेगा कितने पर नहीं खुलेगा वो दोस्तों हम कल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मेजरली मेरा यही था सोच कि देखिए इसके अंदर कंपनी के बारे में आपको समझाना चाहिए, समझ आना चाहिए कि हाँ इस कंपनी में बेसिकली है क्या, जिसके बारे में लगातार यहाँ पे इतनी चर्चा हो रही है।
इसीलिए तो इसको इतना शानदार सब्सक्रिप्शन मिला, अदरवाइज़ नहीं मिल पाता अगर कंपनी में दम नहीं होता। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। कल लिस्टिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि लिस्टिंग कहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है और उसके बाद कहाँ पर और स्टॉक जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।